इनके बाद आना चाहिए। अब ये बेहतरीन मौका है खाने का, क्योंकि इस वक्त नहीं पहले बोलेंगे। अपना टाइम ले लो। हाँ, नमाज में टाइम है, बोलिए आप। तो नमाज के बाद खाना चालू है। 1000 रुपए के हिसाब से वो जो भी कमेटी बने और जो भी कमेटी बने वो एक सहमति सर्वसम्मति से बने, ना कि चुनाव हो। अगर चुनाव की बात आती है तो बिरादरी जो 2 फिरकों में बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर चुनाव होगा उसमें अगर 2 आदमी चुनाव लड़ते हैं तो एक आदमी को चुनाव हारना है, हारने वाला फिर देना इस कमेटी को चलने नहीं देगा। सम्मति से बहुत सही। इसका जब चुनाव हो जाए, अपनी जो कमेटी बन जाए, और मेरे से पहले सभी हजरात ने बोल दिया कि जैसे कि आज तक हमारे यहाँ बिरादरी में चल रहा है कि लड़के वाला ही लड़की अपने लड़के की शादी के लिए और पैगाम लेने के लिए लड़के वाला ही जाता रहा है। तो मेरा ये भी मानना है, क्योंकि आज बिरादरी के अंदर एक जो दहेज की प्रथा है, दहेज का जो मामला है, वो आदमी ये सोचता है फलाना आदमी जो गरीब आदमी है, लड़की उसकी माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी है, कुरान शरीफ भी पढ़ी लिखी है और भी ये घरेलू कार्य जानती है, लेकिन वो उसके यहाँ या कोई आदमी नहीं पहुंच पाता। ये भी जो बड़े दुख का विषय है। तो उसमें मेरे से पहले जो लोगों ने बताया कि लड़के वाला तो अब तक जाता रहा है, तो लड़की वाला भी अगर जाए लड़की वाले के पास कि भाई मैं तो इसलिए आया हूं, आपका लड़का है, ये मामला है, तो उसको ये ना कहे भाई जना देखो इसको पूछा नहीं था किसी ने और ये मेरे पास जना पूछने के लिए आया है, इस निगाह से उसको ना देखा जाए। सही बात। दूसरा ये कि आज तक जो भाग वगैरह का सिस्टम चलता रहा है, जो खुल्लम खुल्ला होता रहा, इस पर भी जो बंदिश लग जाए। ठीक है, वो भाग का जो मामला है वो अपनी बहन को, अपनी फूफी को 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या उसी दिन अपना चुपचाप दे दे और वो मामला जो है बिल्कुल खत्म हो। इसी तरह से देखिए, दहेज का जो मामला है, जो गरीब आदमी है वो अपनी हैसियत से देता है, जो अमीर आदमी है वो दहेज अपनी हैसियत से देता है। इस पर जो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोक टोक सिर्फ ये है कि जो भी चाहे वो गरीब है या अमीर है, वो जो दहेज है हफ्ते पहले, 4 दिन पहले लड़के वाले के यहाँ पहुंचा दे और किसी को पता ना लगे। और जहां तक अभी मेरे भाई कमरुद्दीन जी ने बोला था, हमारे यहाँ भी प्रथा तब ये रही कि किसी की बहन मरी, फूफी मरी, बुआ मरी, जो भी है उसका देना आज तक उसके ससुराल ही खर्चा उठाते रहे खाने का। तो ये है, ठीक है, देखिए एक आदमी को कम कि बहन मेरी मरी, फूफी मेरी मरी और भाई खर्चा भी मैं कर रहा हूं, ये भी जो बंद होना चाहिए। ये भी जो होना चाहिए कि जो कोष आपके यहां जमा हो रहा है, उस कोष से जो भी बिरादरी के 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी कहीं भी अगर से पहुंचते हैं मैयत में, तो उस कोष से जना वो पैसा वहां खर्च होना चाहिए। जो कोष आपके पास जमा है उसका, चाहे वो अमीर का कोई भी गुजर रहा है या गरीब का गुजर रहा है, उसका जना जो भी खर्चा हो वो सोसाइटी के यहाँ से वहन हो। बहुत बढ़िया। उसको सोसाइटी से खर्च करे, ना कि उस पर जोर पड़े, ना उस पर जोर पड़े, ना उस पर जोर पड़े। सही बात। और बिरादरी के अगर बाहर भी अगर कोई गरीब आदमी है, आस का है, पड़ोस का है,
बीमार है या ज़्यादा किसी दिक्कत में है तो कमेटी को अधिकार होना चाहिए कि वो उसकी भी मदद करे। तो दोस्तों, चुनाव अपना सर्वसम्मति से हो जाए। छोटी सी बिरादरी है, ज्यादा लेना बड़ा कोई मामला नहीं है। और इसमें मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपसे मुखातिब थे महरुद्दीन साहब, और जो भी सुझाव ख्यालात उन्होंने रखे हैं बहुत ही जामे और पुख्ता हैं, और इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल जरूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस कमेटी को वजूद बख्श दे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी के साथ मैं अब दावत दे रहा हूं, इफ्तिखार अहमद जो दिल्ली से आए हुए हैं वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा, वो जुल्फ़िकार है। अच्छा, वो जुल्फ़िकार है। भैया हम तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गाने बिरादरी बड़ा अच्छा कदम उठाया मेरे साथियों ने। इतने सारे मसाइल हैं, मैं छोटा हूँ, बड़ी बात, बुजुर्ग बैठे हैं, पहले इनको बुलाओ, आखिर में बुला लेने इफ्तिखार साहब को। महबूबदार बैठे हैं, उसी के नाम मेरे कहने का मतलब ये है कि हम नौजवान इन बुजुर्गों की परस्ती में काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर इंशाअल्लाह। ऐसे ही हमारा नंबर बात क्या है, कैसे बड़ों को बुला हमें ना चलो ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त यहाँ पर नमाज का जो टाइम है वो 1:15 बजे है, और नमाज के बाद भी मजलिस चलती रहेगी, लेकिन नमाज के बाद पहले खाना होगा। कोई भी शख्स जाने की कोशिश न करे। जो वक्त आप निकाल कर आए हैं और कुर्बानी दी है उसको रायगा ना करें। नमाज के बाद फौरन सब जुड़े हैं। नमाज के बाद इंशाअल्लाह, फिर खाने के बाद फिर जुड़ेंगे इंशाअल्लाह।